हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज ही इस क्लास में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास एंड मेथड्स इन जावा। तो इसके पहले हमने स्ट्रिंग का वीडियो देखा था, उसके बाद स्ट्रिंग बफर का भी वीडियो देखा था। ओके, नाउ हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर। तो आई होप कि अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आपको स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर का नॉलेज होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर से ही रिलेटेड है स्ट्रिंग बिल्डर। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग ये इम्यूटेबल है। सो इम्यूटेबल मीन्स क्या? जिसकी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, है ना। स्ट्रिंग बफर में हमने देखा कि वो म्यूटेबल है, मीन्स वो वैल्यू चेंज कर सकता है। स्ट्रिंग बफर है वो सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करता है, एट अ टाइम वो वन थ्रेड ही एग्जीक्यूट करता है। अभी स्ट्रिंग बिल्डर जो क्लास है वो भी म्यूटेबल है। ओके, म्यूटेबल मीन्स क्या कि हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट कुछ डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर में। ओके, वो क्या है हम देखते हैं। ओके, सो देखिए, जावा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज यूज टू क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये म्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, The string builder class provides no guarantee of synchronization, whereas string buffer class does. तो string builder क्या करता है, यहाँ पे synchronization की गारंटी नहीं होती है। ओके, जो string buffer class में होती है। To overcome the problem of slow performance by string buffer method, जावा इंट्रोड्यूस स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि जो सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग बफर में, उससे जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्लो होता था। ओके, सो उसको बढ़ाने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट लाया है। इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर आर नॉट सेफ फॉर यूज बाय मल्टीपल थ्रेड्स। यस, जैसे कि हमने स्ट्रिंग बफर में भी देखा था कि वो थ्रेड सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स हम यूज नहीं कर सकते थे। बट स्ट्रिंग बिल्डर ये जो है वो नॉट सेफ है ना, यहाँ पे लिखा है नॉट सेफ फॉर यूज मल्टीपल थ्रेड्स। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर थ्रेड सेफ नहीं है तो फिर क्यों यूज करते हैं? ओनली फॉर द परफॉर्मेंस, है ना। क्योंकि स्ट्रिंग बफर में हमें परफॉर्मेंस बहुत स्लो मिल रहा था, तो स्ट्रिंग बिल्डर में परफॉर्मेंस हमको अच्छा मिल रहा है, फास्ट मिल रहा है, इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर को हम यूज करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट लास्ट इज स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉट थ्रेड सेफ एंड हाई इन परफॉर्मेंस कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर। तो यहाँ पे वही बोला है कि ये नॉट थ्रेड सेफ है और हाई परफॉर्मेंस है। जो कि स्ट्रिंग बफर था वो लो परफॉर्मेंस दे रहा था और स्ट्रिंग बिल्डर हमें हाई परफॉर्मेंस देता है। सो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के जो मेथड्स है वो सेम मेथड्स हम यूज करते हैं। इवन ये जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हो डिक्लेरेशन, ये भी सेम है। क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर SB1 ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। ओके, इज इक्वल टू न्यू अगेन स्ट्रिंग बिल्डर। अगर आपको स्ट्रिंग बफर का क्लास याद आ रहा होगा तो उसमें भी ये जो डिक्लेरेशन है वो सेम था। नाउ कंस्ट्रक्टर इन जावा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ओके, यहाँ पे देखिए, जो भी कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बफर में थे वही कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बिल्डर में भी है। कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग बिल्डर विथ नो कैरेक्टर्स in it and initial capacity of 16 characters. yes, so string buffer में भी मैंने बताया था कि ये जो कैपेसिटी है स्ट्रिंग बफर की या फिर स्ट्रिंग बिल्डर की वो 16 कैरेक्टर की होती है। नाउ स्ट्रिंग बिल्डर int capacity. So construct a string builder with no character in it and initial capacity specified by the capacity argument. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो, string बिल्डर, ओके, और जो कैपेसिटी है वो हम स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिंग बिल्डर का कंस्ट्रक्टर। गॉट इट? नेक्स्ट, स्ट्रिंग बिल्डर कैर सीक्वेंस। सो कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग बिल्डर दैट कंटेन्स द सेम कैरेक्टर्स एज अ स्पेसिफाइड कैर सीक्वेंस। कैरेक्टर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और लास्ट है स्ट्रिंग। जैसे हम कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं वैसे ही स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग बिल्डर इनिशियलाइज टू द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग।
ओके, तो ये सारे जो कंस्ट्रक्टर है हमने स्ट्रिंग बफर में भी देखे थे। ओके, सेम कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं उसमें भी। सो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर जो क्लासेस है वो कंपेयर करने के लिए बहुत इजी है। तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ये तीनों का डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग बिल्डर क्लास एंड मेथड्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे जो मेथड्स है वो स्ट्रिंग बफर में भी दिख रहे होंगे, है ना। अगर आपने स्ट्रिंग बफर वाला वीडियो देखा है तो उसके मेथड्स और ये जो मेथड्स है वो काफ़ी सिमिलर है, हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसमें भी हमने अपेंड देखा था, कैरेट क्या होता है, लेंथ, कैपेसिटी, रिवर्स, डिलीट, रिप्लेस, इंसर्ट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, है ना, ये सब हमने देखे हुए हैं। ओके, तो सब सीक्वेंस क्या होता है वो भी देखा था, सब स्ट्रिंग ये हमने स्ट्रिंग में भी देखा था। ओके, तो जो भी स्ट्रिंग में भी यूज होते हैं एंड स्ट्रिंग बफर में भी यूज होते हैं वही यहाँ पे भी यूज होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि मेथड्स कैसे यूज होती है और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और उसके मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फाइल तैयार कर ली है स्ट्रिंग बिल्डर 3.java नाम की। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग वाला थर्ड वीडियो है ना। तो फर्स्ट में हमने स्ट्रिंग देखे थे, फिर स्ट्रिंग बफर हुए थे। ओके, और अब स्ट्रिंग बिल्डर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लास का नाम ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया है और एक पैकेज भी इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट java.io। ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को डिक्लेयर करते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, sb1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और उसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं हेलो जावा और सिंपली एस आउट करके देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे sb1 रन करते हैं। ठीक है, हेलो जावा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा स्ट्रिंग बफर क्लास का तो उसमें मैंने काफ़ी सारे मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं इन इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो वो आप रेफर कर सकते हो क्योंकि ये जो अब हम मेथड्स करने वाले हैं वो और स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग के मेथड सेम ही है। ओके, सो उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेथड्स करते हैं अभी। तो फर्स्ट है अपेंड। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग sb1 ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, तो एक और क्रिएट कर देते हैं sb1 डॉट अपेंड वर्ल्ड। ओके, और फिर s आउट कर लेंगे sb1 रन करते हैं। देखो हेलो जावा वर्ल्ड। ओके, सो हेलो जावा ये फर्स्ट एस आउट का आउटपुट है। फिर हमने क्या किया, अपेंड किया, तो उसके बाद फिर हेलो जावा को एक स्ट्रिंग ऐड हुई है दैट इज वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे मैंने अगर स्पेस दिया तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, हेलो जावा वर्ल्ड। गॉट इट। ठीक है, अब हम ये दोनों जो कोड है वो एक ही इसमें लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने बताया कि इंस्टेड ऑफ 2 लाइन कोड वी कैन राइट 1 लाइन कोड, है ना, वो इजी जाता है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली ये कोड हम कट करके पेस्ट करेंगे, है ना, तो वही आउटपुट आएगा। पहले इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, हेलो जावा वर्ल्ड। ओके, सो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी इजी होता है समझने के लिए भी कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, और साइड बाय साइड एक ही लाइन में प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड अब देखते हैं, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं लेंथ। ओके, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ। सो सिंपली लेंथ लिख के, ये जो मेथड है लेंथ ये मैंने स्ट्रिंग में भी बताई थी, स्ट्रिंग बफर में भी बताई थी, है ना। तो देखते हैं आउटपुट 10।
ठीक है, यानी क्या, ये जो हेलो जावा है कितने कैरेक्टर्स है, 10। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं रिप्लेस, है ना। सो रिप्लेस, हमें क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे देखो, रिप्लेस इंट स्टार्ट, इंट एंड एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले स्टार्टिंग पोजीशन देनी है, तो हम जनरल देते हैं 2 से लेकर 8 तक वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो हम पहले रन करते हैं, बाद में समझते हैं। ओके, देखो यहाँ पे HE स्पेस वर्ल्ड VA। ओके, तो स्पेस क्यों आया, हाँ समझ गए आप लोग। देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था, विदाउट स्पेस देते हैं, तो देखिए। ओके, सो HE वर्ल्ड VA। ओके, कैसे आया, देखो H 0 पोजिशन, ये 1 पोजिशन और 2 पोजिशन। तो हमें पता है कि जब हम 2 लेते हैं तो वो 1 तक ही आएगा, है ना। यानी क्या, वो HE प्रिंट करेगा, फिर वो रिप्लेस कर देगा LLOJA को। ठीक है, सो ये 1 2, एक मिनट, हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 रिप्लेस कर दिया वर्ल्ड से, फिर VA ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। ओके, और हमारा जो एंड था, एंड इंडेक्स 8, तो वो V था, है ना। V कौन से पोजीशन पे है, 8। जो भी पॉइंटर होगा वो 7 पे ही स्टॉप हो जाएगा। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम 7 लेते हैं तो वो 6 पे आके रुक जाता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, रिवर्स। ओके, सो यहाँ पे सिंपली राइट रिवर्स, और no need to write any string here, it simply print reverse of your string. See, AVAJOLLEH. Okay, so this is my original string, that is hello java, and this is reverse string. Okay, next method is capacity. Okay, so what is the capacity of this word, we have to write here capacity। यहाँ पे capacity लिख देते हैं, और यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो सिंपली रन इट। 26। ओके, सो 26 कैसे आया, मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो कैपेसिटी होती है स्ट्रिंग की, ओके, स्ट्रिंग बिल्डर की कैपेसिटी होती है 16, है ना। फिर 16 और ये जो स्ट्रिंग है वो ऐड होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। सो 16 की आगे हम काउंट करेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। गॉट इट। सो हेलो जावा ये पूरे वर्ड काउंट किए हैं, ओके, प्लस 16, है ना। सो 16 प्लस ये 10, 26। ओके, सो दिस इज कैपेसिटी ऑफ योर वर्ड। ओके, अगर यहाँ पे मैं कुछ ना डालूं, है ना, हेलो जावा की जगह पे मैं ये डिलीट कर देती हूँ फिलहाल। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 16, है ना, यानी क्या कि आपके जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसकी कैपेसिटी 16 है। ओके, सो यहाँ पे कमेंट आउट, नेक्स्ट डिलीट। ओके, सो डिलीट कर देते हैं। डिलीट तो काफ़ी इजी है ना। सो डिलीट स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे देखिए डिलीट में इंट स्टार्ट और इंट एंड, तो कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है वो स्पेसिफाई करना होता है हमें। ई यानी फर्स्ट इंडेक्स है मेरा, और एच 0 है, सो फर्स्ट इंडेक्स से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना, यानी जे तक मुझे डिलीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 7th लिख रही हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिलीट होगा अभी। ओके, ट्राई करते हैं। ओके, आ गया। H
AVA, यानी ये जो ब्लू कलर में पोर्शन दिख रहा है वो तो डिलीट हो गया। अगर हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर डिलीट करना है तो वो तो काफ़ी इजी है। वो कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट कैर एट। यहाँ पे हमें एक इंडेक्स स्पेसिफाई करना है कि कौन सा कैरेक्टर, किस पोजीशन का कैरेक्टर हमें डिलीट करना है। ओके, सो लेट्स से 4th। ओके, तो उसके पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ये ओ डिलीट हो गया है। देखो नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट। ओके, सो इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट और ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी क्या, कौन से पोजीशन पर हमें इंसर्ट करना है वो लिखेंगे। 0 1 2 3 4। तो मैं 5th यानी जो स्पेस है ना वहाँ पे मुझे एक वर्ड चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं देती हूँ 5 और वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के आगे स्पेस लगा देती हूँ ताकि हेलो वर्ल्ड जावा ऐसा प्रिंट हो। गॉट इट? देखिए हेलो वर्ल्ड जावा जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही प्रिंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है सब सीक्वेंस। ओके, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था। एक्चुअली ये सब मेथड्स जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अब की ये रिवीजन हो रही है। सब सीक्वेंस आ गया है। यहाँ पे देखिए इंट स्टार्ट इंट एंड। सो मुझे 2 मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली डाल दिया और 8। ठीक है, यानी कि स्टार्ट पोजीशन 2 और एंड 8। पहले रन करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो लो जा। सो स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे है 0 1 एंड 2, बट यहाँ पे हमें पता है कि 2 मीन्स 1, तो HE को ये डिलीट ही कर देगा। और स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होंगी फिर, LLO स्पेस JA, है ना। लास्ट इंडेक्स क्या था मेरा 8, सो V है लास्ट इंडेक्स 8 है तो 7 लेगा, यानी A तक वो प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये सब मेथड समझ में आ रहे होंगे, है ना। ये तो हमारा अभी 3rd क्लास था। फर्स्ट में भी हमने सेम मेथड देखे, दैट इज स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बफर में भी देखा, और ये स्ट्रिंग का हमारा स्ट्रिंग बिल्डर लास्ट का क्लास था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंस, कैसे वो एक दूसरे से सिमिलर है और डिफरेंट है। तो आई होप कि आज के हमारे वीडियो में आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो गई होंगी, और ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सब मेथड्स हमने बार बार प्रैक्टिस करके अपने माइंड में फिट कर दिए हैं, है ना। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी मेथड में तो यू कैन आस्क मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंस ऑफ स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।